एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट तो ये है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम it can be convert from one form to another form। ठीक है, one form to another form। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट है किसका? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का। और अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, तो थर्मल पावर एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं अपन। तो एग्जांपल्स में देखो आप, जैसे थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? जो हीट एनर्जी किस में बदलती है, किस में चेंज करते हैं हीट एनर्जी को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी को किस में चेंज करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किसका एग्जांपल है? थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इन थर्मल पावर प्लांट ऐसे ही जो आप ये तो देखो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, ये किस एग्जांपल में मैंने दिया है थर्मल पावर प्लांट का, कि थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? जो हीट एनर्जी है थर्मल पावर प्लांट में, हीट एनर्जी है वो किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे ही जैसे हाइड्रोलिक पावर प्लांट है। ठीक है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट में क्या होता है? इन हाइड्रोलिक पावर प्लांट द वाटर एनर्जी वाटर एनर्जी ठीक है, वाटर एनर्जी कह सकते हैं या प्रेशर एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, वाटर एनर्जी या प्रेशर एनर्जी। तो ये किस में चेंज होती है? वाटर एनर्जी या प्रेशर एनर्जी, इसको अपन चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी ये एनर्जी कन्वर्जन में बता रहा हूँ कि एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक। ये एग्जांपल हमने किसका दिया है आपको? हाइड्रोलिक पावर प्लांट। हाइड्रोलिक पावर प्लांट। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल आपको शो कर रहे हैं कि जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। जैसे बल्ब की बात करें अपन, लाइट बल्ब की। ठीक है, तो लाइट बल्ब में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? लाइट एनर्जी। किसके अंदर? लाइट बल्ब में। ऐसे फैन की बात करें अपन, फैन मतलब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फैन की। इलेक्ट्रिकल फैन में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज आती है? मैकेनिकल एनर्जी। सो देयर इज सेवरल एग्जांपल्स, ये कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी। तो इस तरह से नंबर ऑफ एग्जांपल्स है जिसमें आप देखेंगे कि जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से क्या होती है? दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट क्या मेंशन किया है यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक से दूसरी फॉर्म। जैसे हीट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, वाटर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी। बल्ब में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फैन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन में इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल। इसकी एक और डेफिनेशन है, यानी जो स्टेटमेंट है किसका? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का। एक स्टेटमेंट और है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट हम बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, टोटल एनर्जी
ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ एन total energy of an isolated system, total energy of an isolated system remains, ठीक है, total energy of an isolated system remains conserved, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो हमने वर्ड यूज करा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स होता है a system from which no energy will go outside or come in, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम के अंदर ना तो कोई हीट आएगी और ना ही उससे कोई हीट बाहर जाएगी, ठीक है, ना तो कोई हीट उसके अंदर आएगी और ना ही उसमें से कोई हीट बाहर जाएगी। ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑफ एन, ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी तो हमने स्टडी करा है कल ही। तो टोटल एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी मतलब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होगी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमको पता ही है, 1/2 mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये इस तरीके से क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसे बोला जाता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब हमको प्रूफ करना है कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को आपको प्रूफ करो, ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी है, तो ध्यान रखना आप, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, प्रूफ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, प्रूफ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का प्रूफ देखते हैं अपन, क्या प्रूफ है, प्रूफ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, ध्यान से देखना कि ये तो हमने एक सरफेस बना दी, ये तो सरफेस हो गई, ठीक है। इस सरफेस से h हाइट पर कोई बॉडी है, इस तरह से ये कोई बॉडी है, और ये सरफेस से कहाँ पर है, h हाइट पर है, यहाँ पर। ये हाइट जो है आपकी इधर से लेके बॉटम तक यानी सरफेस तक, ये हाइट क्या है, h। तो h हाइट पे कोई बॉल रखी है, ठीक है। इस पॉइंट को तो मान लेते हैं हम ए पॉइंट, इस जगह ए पॉइंट, ठीक है। अब इसका जो बॉटम पर पॉइंट है यहाँ, और एक पॉइंट हम बीच में ले लेते हैं इस जगह, इस पॉइंट को कर देते हैं सी पॉइंट, और इसको कर देते हैं बी पॉइंट, ठीक है। तो ये बी पॉइंट हो गया और ये लास्ट वाला हो गया सी पॉइंट, ठीक है। और इसमें ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं एक्स। तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस एक्स है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगी आपकी एच माइनस एक्स, तो ये एच माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब और ये सिस्टम हम मान रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इसमें से ना तो कोई हीट बाहर, ना तो कोई एनर्जी बाहर जाएगी, ना ही कोई एनर्जी अंदर आएगी, यानी कि ना तो कोई एनर्जी का लॉस होगा, ना ही एनर्जी का कोई गेन होगा इस सिस्टम में। नो एनर्जी लॉस एंड नो एनर्जी गेन, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो हमने एक बॉल ले ली, और इस बॉल का जो मास है, इस बॉल का ये जो बॉडी है इसका मास कितना है, m है, ठीक है। इस बॉडी का मास क्या है, m है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसको आगे अपन चलाते हैं कि लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ, ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास m, अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, सिचुएटेड
situated at a height h, ठीक है, at a height h from surface as shown in figure, ठीक है, जैसा इस फिगर में बताया हुआ है. नाउ कंसीडर it is a or it is an isolated system, ठीक है, consider it is an isolated system, ठीक है. so there is no gain or loss of energy, ठीक है. तो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ना तो इस सिस्टम में कोई एनर्जी आएगी और ना ही सिस्टम से कोई एनर्जी बाहर जाएगी, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं फिर तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए, यानी कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है, इक्वल होगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, और ये इक्वल होगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, ठीक है. ए बी और सी जो पॉइंट है वहां पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व यानी सेम रहेगी. तो टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट बी एंड टोटल एनर्जी एट सी क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है. तो एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है. तो ये हमें प्रूफ करके बताना है कि कंजर्व होगी या नहीं होगी, ठीक है. तो वन बाय वन हम हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. जैसे हम ले लेते हैं एट पॉइंट ए, ठीक है, एट पॉइंट ए पॉइंट पे लेते हैं. ए पॉइंट पे अगर हम बात करें कि भाई ए पॉइंट पर, सबसे पहले ए पॉइंट पर हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा. तो आप देखो यहाँ ए पॉइंट पे आप क्या कर रहे हैं, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं. तो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि किसी भी बॉडी को जब फ्रीली फॉल करते हैं तो फ्रीली फॉल के केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है. तो वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 एम और वी ए का स्क्वायर. अब ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है आपकी वो क्या है, जीरो, क्योंकि बॉल को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी ए पॉइंट पे. ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी निकालें अपन ए पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एम जी, और हाइट क्या होती है, एच. तो देखो ए पॉइंट पे जब ये बॉडी है तो हाइट कितनी है, एच है. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी, इट विल बी इक्वल टू एम जी एच. हमें चाहिए टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी तो आपकी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है. तो यहाँ से आपके पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी ए पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी कितनी होगी, एम जी एच होगी, ठीक है. तो ये तो बात हुई ए पॉइंट की, है ना. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट पॉइंट बी पॉइंट लेते हैं, एट पॉइंट बी. तो बी वाला पॉइंट देखते हैं. तो बी वाला पॉइंट देखो आप, ये रहा बी पॉइंट. तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी पॉइंट पे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है. तो हम देखो इसमें स्टार्ट करते कैसे निकालेंगे हम, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई लेट अस कंसीडर अ पॉइंट बी एट अ हाइट h माइनस एक्स, ठीक है, फ्रॉम सरफेस से कितने पर है, h माइनस एक्स पर है, ठीक है. सो ड्यूरिंग अ मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ड्यूरिंग अ मोशन ऑफ अ बॉडी its velocity
its velocity at v is vb। बी पॉइंट जो है उस पर वेलोसिटी अपन ने कितनी मान ली, वी भी मान ली। ठीक है, तो देखो फॉर मोशन ए टू बी, ए से बी तक जो मोशन हो रहा है, तो जैसे ए पॉइंट पे बॉल थी यहाँ पर या बॉडी थी, और ए से कहाँ तक आ गई, वो बी तक आ गई। तो ए से बी तक जो डिस्टेंस उसने कवर करी, वो कितनी डिस्टेंस कवर करी, एक्स। और जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल होती है तो उसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होती है, और डाउनवर्ड जब आते हैं तो प्लस का साइन यूज करते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पर आप जानते ही है, ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि ये फ्रीली फॉल हो रही है, ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पे क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाए कि भाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो v क्या है, इसमें फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ पर अपनी फाइनल वेलोसिटी क्या है, vb। तो यहाँ आ जाएगा आपका v, ये vb का स्क्वायर। ठीक है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, va। तो va स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितनी है g, और ये हाइट कितनी है x। ठीक है, तो vb स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2gx। अब हम अगर निकालते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी बी का स्क्वायर, यही काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हाफ एम वी बी के स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है, 2gx है। ठीक है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आ जाएगा आपके पास mgx। तो ये तो हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी। नाउ वी फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट बी। बी पॉइंट पे क्या पता करना है अपन को, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो जो बी पॉइंट, देखो पोटेंशियल एनर्जी पे हमेशा हाइट ली जाती है, और हाइट कहाँ से लेते हैं, सरफेस से। तो बी पॉइंट जो है वो सरफेस से कितनी हाइट पर है, एच माइनस एक्स पर है। तो इसलिए यहाँ पर जब फॉर्मूला हम लगाएंगे एम जी एच, तो एम जी और एच की जगह क्या आ जाएगा, एच माइनस एक्स। ठीक है, हाइट जो ली जाती है पोटेंशियल एनर्जी निकालने में, वो कहाँ से ली जाती है, सरफेस से, है ना। अब टोटल एनर्जी हम निकालेंगे, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हम निकाल रहे हैं बी पॉइंट पे, टोटल एनर्जी हम निकाल रहे हैं बी पॉइंट पे। टोटल एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या है, एम जी एक्स है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि क्या है, एम जी एच माइनस एक्स है। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो एम जी एक्स प्लस एम जी एच एंड माइनस एम जी एक्स, तो इस एम जी एक्स से एम जी एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास एम जी एच। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन तो ये भी एम जी एच आया था, ये भी हमारा एम जी एच आ गया। सेकंड इक्वेशन ये भी एम जी एच ही आ रहा है ना। तो दो पॉइंट तो हमने निकाल लिए जिसपे क्या है, आप देखें कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो देखो आपकी अभी तक तो दो पॉइंट्स पर तो टोटल एनर्जी क्या है आपकी, सेम आ गई। ठीक है, अब हम लेते हैं तीसरा पॉइंट, हम करते हैं तीसरा, मतलब एट पॉइंट सी। अब सी पॉइंट जो है वो एकदम बॉटम पे है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी पॉइंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि वहां पर हाइट क्या है, जीरो है। सी पॉइंट क्या है, बिल्कुल सरफेस पर ही है, तो यहाँ पर हाइट क्या हो गई, जीरो हो गई, सरफेस पर है ना बिल्कुल ये पॉइंट, तो यहाँ पर हाइट क्या हुई, जीरो हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसमें हम लेते हैं ए से लेके बी, लास्ट सी तक का मोशन। ठीक है, ए से लेके सी तक वो बॉल आएगी ना ऐसे नीचे, यहाँ तक का मोशन लेते हैं। तो ये तो आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया। ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि आप इसको ड्रॉप कर रहे हो। सी पॉइंट पे वेलोसिटी मान लो क्या हो गई, वी सी हो गई। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा, प्लस जी, क्योंकि आप डाउनवर्ड आ रहे हो विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, डाउनवर्ड विद द ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहे हो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस जी। और ए से लेकर सी तक जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वो क्या होगा, एच, इसकी हाइट के बराबर, है ना। तो अब अगर हम यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसमें जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो क्या है, वी सी, तो वी सी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी ए, तो वी ए का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, एंड प्लस एक्सेलरेशन क्या है, जी, और हाइट कितनी है, एच, तो ये आ जाएगा आपका। अब वी ए को तो जीरो कर दे, तो वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपका 2gh।
और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो आएगी अपने सी पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम एंड बी सी का स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम बी सी का स्क्वायर। तो हाफ एम वी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2GH है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास mgh बचेगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जब हम निकालेंगे सी पॉइंट पे, टोटल एनर्जी एट द पॉइंट सी, तो क्या होगा, सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, तो 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी है mgh, तो ये mgh आ जाएगा, तो ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखें इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से क्या हो रहा है, एनर्जी जैसे वो बॉल ड्रॉप होगी, मतलब जब आपने, यही हमको प्रूव करना था, देखो ये बराबर आ गया ना। अभी हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, mgh आ रहा है। ये सॉल्व करके पूरा, तो ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। हैंस प्रूव, क्या प्रूव करा हमने कि इफ इफ देयर इज अ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का गेन हो रहा है, ना ही एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो सिस्टम है उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इन इन इट्स इंटायर जर्नी ऑफ मोशन, उसकी पूरी जो जर्नी ऑफ मोशन है उसमें क्या होता है, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो आप देखो, ये हमने प्रूफ भी करके दिखाया, आपको क्या आ रहा है, mgh mgh आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। Yes, sir. ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है चेंज चेंज इन एनर्जी। ठीक है, चेंज इन एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। ठीक है, एग्जांपल्स में जैसे मैंने आपको बताई था अभी, जैसे इलेक्ट्रिक फैन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन, तो इलेक्ट्रिक फैन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फैन में कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है, बोलो। इलेक्ट्रिक फैन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो किस में चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, आप लोगों को भी आंसर करना है इसमें ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं हम। ये तो एक एग्जांपल हो गया, और एग्जांपल्स देखो आप, इलेक्ट्रिक बल्ब है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइट एनर्जी एनर्जी। लाइट एनर्जी में चेंज हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में हो जाएगी, लाइट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे रेडियो सेट है, रेडियो आते थे पुराने टाइम पे। ठीक है, रेडियो सेट होते हैं, रेडियो सेट में क्या होता था, जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही थी, उसमें साउंड एनर्जी में। ठीक है, Yes, sir. इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही थी, साउंड एनर्जी में चेंज हो रही थी। ठीक है, और देखते हैं अपन, जैसे सेल है, सेल लगाते हैं अपन, टॉर्च में सेल लगाते हैं, रेडियो में सेल लगाते हैं, रिमोट टीवी के रिमोट में सेल लगाते हैं। तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी जो होती है, ठीक है, सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो होती है वो किस में चेंज होती है, आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। आ रहा है समझ में। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको, हीटर है, जैसे हीटर, हीटर मतलब इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है आपकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, आगे देखें सोलर सेल, इसका कौन बताएगा, सोलर सेल में क्या होता है, सोलर सेल में क्या होता है। हाँ, सोलर सेल सुना तो है ना सोलर आपने।
केमिकल सर जो एनर्जी। रेज लेके वो बैटरी प्रोड्यूस करती है, हाँ, और कौन बताएगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है हाँ, मतलब। वेरी वेरी गुड, सही है। और बताओ, और कौन बताएगा? एनीवन एल्स? सर सोलर लाइट सेल। एनर्जी, केमिकल एनर्जी। हाँ, उसमें जो लाइट एनर्जी होती है, और आरव ने भी सही बोला था, आरव का भी करेक्ट है। लाइट एनर्जी जो होती है वो किस में चेंज करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अल्टीमेटली करते क्या है? अच्छा, ये जो सन से जो भी अपन को एनर्जी मिलती है, जो उसकी लाइट रेज आ रही है सन की, वो एनर्जी लेके आती हैं। ठीक है, उन्हें थोड़े अच्छे और अच्छे वर्ड्स में आप बोलोगे तो वो एनर्जी कहलाती है रेडियंट एनर्जी। रेडियंट एनर्जी, ठीक है, जिसको कि आप रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेडियंट एनर्जी होता है। ठीक है ना, तो ये सोलर सेल में हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपको एग्जांपल याद आ रहे हो और अपन लिखना चाहे, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस। तो इलेक्ट्रिक प्रेस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रिक आपकी, एनर्जी। हाँ, किस में कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी? सर लाइट एनर्जी। अरे, प्रेस करते हैं कपड़ों पे, अच्छा प्रेस, यस सर। हीट एनर्जी में। ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपके क्वेश्चंस, मतलब आप वैसे एनसीईआरटी भी स्टडी करेंगे तो एनसीईआरटी में भी एक टॉपिक दिया हुआ है लास्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक अब कवर कर लिए हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर के। और